नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। साथियों, मैं विकास चौहान आज आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जिस भर्ती का इंतज़ार काफ़ी कैंडिडेट्स पूरे साल भर करते हैं। और ये भर्ती ऐसी है कि अगर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो आपको कम तैयारी में इसका सिलेक्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस भर्ती की, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी की। साथियों, ये जो वैकेंसी है ये एसएससी की तरफ से निकाली जाती है और इस वैकेंसी में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हमारे हवलदार के पोस्ट यहाँ पर रहती हैं। इसमें आज हम आपको इसकी पूरी पोस्ट वाइज डिटेल बताएंगे और इसका जितना भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हाइट, वेट, चेस्ट और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इसकी वैकेंसी के बारे में बता देता हूं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें यहाँ पर दी गई हैं कि जो इसकी वैकेंसी है वो 10,000 से लेकर 20,000 वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी, यानी कि 10,000 से ऊपर और 20,000 के लगभग इसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि इसमें इस बार एमटीएस के साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी एक साथ निकाली जाएंगी, तो इसमें एक साथ ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके जो फॉर्म की डिटेल्स हैं वो भी आ चुकी हैं। यदि हम बात करें इसमें अप्लाई डेट की, तो जो इसकी अप्लाई डेट है वो रहेगी आपकी 25 जनवरी से, यानी कि 25 जनवरी 2023 से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि 2023 में इसके जनवरी में फॉर्म आ रहे हैं तो हमने सोचा कि आपको इसकी पहले ही जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आप इसके फॉर्म को पहले ही प्रिपेयर करके रखें और जितने भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी आप बनवा के रखें। तो साथियों, इसके फॉर्म आप 25 जनवरी 2023 से भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप तब से इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस की, यानी कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपसे कितनी फ़ीस ली जाएगी। तो यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस देनी होगी। और यदि आप एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी, आप इसके फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि जो कि सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उन्हें यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस देनी होगी। और अगर आप एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल महिलाएँ कैंडिडेट हैं तो आप इसके फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर पाएंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमिट, यानी कि इसके फॉर्म को भरते समय आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप इसके लिए योग्य माने जाएं। तो इसमें जो आपकी एज है वो रखी गई है 1 जनवरी 2023 से, यानी कि 1 जनवरी 2023 को जो आपकी उम्र सीमा है वो आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच है 1 जनवरी 2023 को, तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसमें यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और यदि आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि उम्र में आपको 3 से 5 साल की छूट मिलेगी यदि आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं। तो ये भी आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है कि यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की, यानी कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई की होनी चाहिए। तो जो इसका फॉर्म भरने की योग्यता यहाँ पर इस बार रखी गई है वो रहेगी आपकी यहाँ पर सिंपली 10th पास। साथियों, मुझे लगता है जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी 10th पास तो हो ही चुके होंगे। तो आप सभी इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, इसमें आप 10th पास हैं तो ज़रूर इसके फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी बिल्कुल आप अच्छे से करें, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इसमें हर साल बहुत से बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो इसमें इसके बाद आपकी हाइट क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो जो आपकी हाइट यहाँ पर मांगी गई है वो रखी गई है 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं तो जो आपकी हाइट है वो रखी गई है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, यानी कि 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए महिलाओं की।
तो इस तरह से आपका जो हाइट क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपकी हाइट यहाँ पर मेजरमेंट होगा, ये होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल के टाइम। यहाँ पर आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसी के दौरान आपका यहाँ पर हाइट चेक की जाएगी। इसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जिसमें आपकी वॉकिंग करवाई जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पर पैदल चलकर दिखाना होगा स्पीड में। इसमें जो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर वॉकिंग रखी गई है वो रखी गई है आपकी 1600 मीटर। आपको 1600 मीटर की यहाँ पर वॉकिंग करके दिखानी होगी, यानी कि पैदल चाल आपको चलनी होगी 1600 मीटर, जो कि आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये सबसे आसान इसका फिजिकल रहता है। 15 मिनट में तो सभी कैंडिडेट इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे यहाँ पर 1 किलोमीटर, उनको 1 किलोमीटर चलवा कर दिखवाया जाएगा, यानी कि फीमेल्स को यहाँ पर 1 किलोमीटर की यहाँ पर वॉकिंग करनी होगी, जिसके लिए उन्हें 20 मिनट दिए जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से गर्ल्स इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लेती हैं और क्वालिफाई कर लेती हैं। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग करनी है और फीमेल्स को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो साथियों ये काफ़ी आसान इसका फिजिकल रहता है। इसके बाद आपसे करवाई जाती है साइकिलिंग, यानी कि वहाँ पर आपसे साइकिलिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करके दिखानी होगी। और जो 8 किलोमीटर की साइकिलिंग है उसके लिए आपको यहाँ पर 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर दिया जाएगा। तो ये भी सभी कैंडिडेट्स आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से फीमेल्स को यहाँ पर 3 किलोमीटर की वो यहाँ पर साइकिलिंग करके दिखानी होगी और इसके लिए उन्हें दिए जाते हैं यहाँ पर 25 मिनट। तो जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं इसके फिजिकल को सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी अंतिम तिथि, यानी कि जो इसके फॉर्म भरने की डेट है वो तो रहेगी आपकी 25 जनवरी 2023 से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 24 फरवरी। 24 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके फॉर्म जो है वो फिल होने बंद हो सकते हैं। साथियों इसके बाद हम बात करें इसमें पद की, कि इसमें आपको कौन कौन से पद दिए जाएंगे। तो पद के बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कि इसमें आपको यहाँ पर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट दी जाएगी, और जो आपको हवलदार की यहाँ पर पद दिया जाएगा, यानी कि ये 2 पोस्ट के ऊपर आपकी ये 10 से 20 हज़ार वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपको MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और आपको हवलदार के पद यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी इस बार ये रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, और 10th पास वैकेंसी इस बार ये रहने वाली है। तो आपके लिए इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एज में रिलैक्सेशन है, और इसका फिजिकल भी आपके लिए काफ़ी आसान रखा गया है। तो जो इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस का मेन फोकस रहता है वो रहेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर और आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर। तो इसलिए आपको इसके रिटन एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप इसके यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साथियों इसके एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार करा लीजिए, जिससे कि आपको इस भर्ती के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, वो रहेगा आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम का। आपको रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसका जो सिलेबस है वो भी हम आपको अभी बताएंगे कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें आपको रिटन लिखना होगा। तो इसमें आपका रिटन टेस्ट भी और यहाँ पर MCQ टेस्ट भी होता है। देन आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपसे इसके ट्रेड्स के बारे में यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, तो वो सभी से इसका क्वालिफाई हो जाता है। और यदि आप इसके हवलदार पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि यदि आप इसके हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इसमें हाइट, वेट और इसका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा, उसमें भी आपको इसमें सिलेक्शन लेना होगा। तो इसमें आपका हवलदार पोस्ट के लिए आपका PET और PST लेना होगा, इस यानी कि ये टेस्ट आपके होंगे। देन सबसे लास्ट में आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कैंडिडेट्स का होगा, चाहे वो हवलदार पोस्ट के लिए हो या फिर MTS पोस्ट के लिए हो। तो इसलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपकी ईमेल ID पर आएगा। सेकंड आपके पास ID प्रूफ्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए।
आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और आपके जो बैंक की पासबुक होनी चाहिए, 10th 12th के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और यदि आपने एनसीसी कर रखी है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं ये सभी आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आगे जाएगा। तो देन लास्ट में सबसे इसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एसएससी का मेडिकल टेस्ट आसान होता है। एसएससी के इसमें जो हवलदार की पोस्ट है उसी के लिए आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसमें आपको मेडिकल टेस्ट में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यदि आपको कोई सीवियर बीमारी है तो या फिर आपको कोई यहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह है तो ही दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आपको इसके मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आपका और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथियों, इसके बाद हम आपको इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं, क्योंकि जब आप इसके फॉर्म को भरेंगे तो उसके सबसे पहला स्टेज आपका इसके रिटन एग्ज़ाम का होगा और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको इसका सिलेबस जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इसके एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे यहाँ पर 90 मिनट के अंदर, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो स्पीड तो आपकी तेज़ होनी ही चाहिए। तो जब आपकी स्पीड तेज़ होगी तभी आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो साथियों, 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 100 नंबर ही मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही रहेगा। तो इसी तरह से आपको इसकी तैयारी भी करनी है। इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो रहेगा आपका जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जो इसका है नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य जागरूकता है, उसके भी आपसे यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट के आपके इसमें टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको यहाँ पर 90 मिनट में करने होंगे। और 90 मिनट में करने होंगे तभी आप ये 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो साथियों, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को भी अच्छे से कर लीजिए। साथियों, जब आपका ये इसमें रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको यहाँ पर एस्से और यहाँ पर लेटर करने होंगे। एस्से या फिर लेटर आपको यहाँ पर 50 नंबर का दिया जाएगा, उसमें भी आपको इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जो आपके रिटन एग्ज़ाम के नंबर हैं और आपके जो एस्से और लेटर के नंबर हैं, इन्हें टोटल करके ही आपको यहाँ पर पास या फेल किया जाएगा। तो आपका मेन फोकस इसके बाद इसमें रिटन एग्ज़ाम पर होना चाहिए। इसका रिटन एग्ज़ाम सबसे मेन होता है। जो इसके रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाता है, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो साथियों, आप इसके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी तेज़ रहने वाला है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी तेज़ होता है और 6 महीने के अंदर इनकी भर्ती भी कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों, इस पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और एसएससी एमटीएस का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड आप और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके इन्फॉर्मेशन भी आप तक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।